दोस्त, आज मैं बहुत खुशी के साथ बताने वाला हूँ आपको कि एचडीएफसी स्कॉलरशिप 2025 के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि इसकी डेडलाइन दोबारा एक्सटेंड हो गई है। 31 दिसंबर 2025 अब लास्ट डेट हो चुकी है इसकी एक्सटेंड होकर। अभी मैंने रिसेंटली देखा ऑनलाइन, तब मुझे पता चला। वैसे अंदर ही अंदर तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो नहीं रही इस बात पर। अच्छा, तुम ही बताओ। पिछले इतने 4 महीने से 2 बार एक्सटेंड हो चुकी है इसकी डेडलाइन। पहले तो सितंबर 31 थी, उसके बाद एक्सटेंड होकर अक्टूबर 31 हुई। फिर सारे बच्चों ने काफ़ी वेट किया कि चलो 31 अक्टूबर के बाद ही कुछ पता चलेगा। क्लोज़ होने के बाद रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को भी मिलनी है। और फिर अब 31 दिसंबर 2025 दोबारा से डेडलाइन। तो जो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 31 दिसंबर यानी कि दिसंबर लास्ट तक रिज़ल्ट का पता चल जाएगा, अब वो तो सारी बात एक तरफ हो गई। वैसे जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद एचडीएफसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे ना, उनको तो मेरी तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन है। मतलब इतना लेट भी तुम अगर अप्लाई कर पा रहे हो ना, तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली किसी भी स्कॉलरशिप में। और इतिहास गवाह है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने 4 महीने बाद फिर से डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है और तुम्हें फिर से मौका मिल रहा है। तो जिसने अभी भी अप्लाई नहीं किया ना, वो फिर जाके एचडीएफसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। मगर यार हम लोगों का क्या, हमें तो 4 महीने हो गए। प्रोफाइल जब सबसे पहले सबमिटेड लिखा हुआ आया, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वीडियो इंटरेक्शन आया, हमने वो भी कर दिया। सारे क्वेश्चंस देखे, सारे आंसर्स उसके बिल्कुल सही दिए। उसके बाद प्रोफाइल अंडर रिव्यू आया, अब तब से वहीं अटका पड़ा है। 2 बार प्रोफाइल अंडर रिव्यू भी आ चुका। कब तक प्यासा पानी की तलाश में बैठा रहेगा। मगर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। माना कि मुश्किल है सफ़र, मगर यहाँ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। और क्या अभी तक वो बच्चे, वो गिने चुने बच्चे नहीं मिल पा रहे क्या, कि जो मतलब डिज़र्विंग है। इतने लाखों, अब तो हर गली मोहल्ले में पता चल गया एचडीएफसी स्कॉलरशिप के बारे में सबको। तो क्या वो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स क्या अभी भी शेष रह गए हैं मिलने? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए यार। और अगर बिल्कुल उसी बेसिस पर छटनी हो रही है, तो फिर तो समझ लो मिडिल क्लास का तो कोई स्कोप ही नहीं रह गया सेलेक्ट होने का। अब तक सुना था जेई और नीटी रैट रेस है, उसके बाद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी रैट रेस में शामिल शामिल हो गया। मगर अब मुझे लगता है स्कॉलरशिप पाना भी एक और नई तरह की रैट रेस हो गई है। मुझे इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन आ जाए रोड मैप फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप। और जिस दिन तुम्हें यूट्यूब पे ये वीडियो दिख गई ना कि रोड मैप फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप इन 2026, समझ लेना यही कलयुग है। पहली बात तो ये है कि गिनती की कुछ ही स्कॉलरशिप होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर बच्चा कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो या जनरल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा हो, वो एलिजिबल होता है। सारी स्कॉलरशिप में तो एलिजिबल नहीं होता। जैसे अब फ़िलहाल की डेट में इतनी सारी स्कॉलरशिप आ रखी हैं, मतलब अगर 10 स्कॉलरशिप्स हैं तो उसमें से 8 तो गर्ल्स के लिए ही हैं। और एसबीआई स्कॉलरशिप का भी तुम्हें मैं बता देता हूँ, 90 करोड़ का बजट है। बस अफसोस इसी बात का हो रहा है, वो तुम्हें भी पता है किस बात का हो रहा है। यार इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दो, लाइक ज़रूर कर दो, जिससे कि और सब तक भी ये बात पहुँचे। आज मैं दिल खोल कर ये बात कर रहा हूँ। हाइप करोगे तो शायद जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स हैं उनके कानों तक भी बात पहुँच जाए कि बॉयज़ भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। अब मुझे लगता नहीं वो दिन वापस आ पाएंगे जब बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। अच्छे दिन शायद जा चुके। ऊपर से ये एचडीएफसी का डेडलाइन एक्सटेंड हो जाना एक तरफ़ा तो उनके लिए अच्छा है, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। खैर उनको मौका मिल रहा है दोबारा से अब देखने का, अप्लाई करने का। या जो भी लोग बाद में वीडियो देख रहे थे, अब वो अप्लाई कर सकते हैं कम से कम। मगर साथ ही साथ हम लोग जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मैंने वीडियोस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे स्टेटस के मीनिंग मैंने बताए, चाहे वो प्रोफाइल अंडर रिव्यू हो, चाहे वीडियो इंटरेक्शन हो, उसका मैंने सारे क्वेश्चंस दिखाए आपको। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं भी मतलब थोड़ा सा सोच में पड़ रहा हूँ कि ये कब तक डेडलाइन एक्सटेंड होती रहेगी। क्या ये अब नेक्स्ट ईयर का सितंबर तक डेडलाइन एक्सटेंड ही होती रहेगी, या फिर हमें हैप्पी न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ बढ़िया सा सुनने को मिल जाएगा? बिकॉज 31 दिसंबर के बाद तो 1 जनवरी आता है, एंड वो हैप्पी न्यू ईयर होगा। अब कितनों का हैप्पी होगा वो तो रिज़ल्ट आने पर ही पता चलेगा। आई होप कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, या जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, सबका हैप्पी हो, सभी को स्कॉलरशिप मिले। और एक बात और समझो कि सिर्फ स्कॉलरशिप पर ही डिपेंडेंट मत रहो कभी भी।
और ना सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से तुम आगे पढ़ाई करो, अगर मन है तुम्हारा तो ही पढ़ाई करो। आजकल हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, मगर अगर मन ही नहीं है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें करके। मैं बता देता हूँ क्लियरली, इंजीनियरिंग करना इतना आसान नहीं है, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है जितना तुम ऊपर ऊपर से देख लेते हो। क्योंकि स्कॉलरशिप्स में भी तुम्हें पता होगा कि सिलेक्शन रेट हार्डली 3 to 4% होता है उन्हीं स्कॉलरशिप में, जो कि रिनाउंड स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म जैसे कि बडी फॉर स्टडी पर लिस्टेड होती हैं। जो कि अनलिस्टेड होती हैं या जिनकी इंडेक्सिंग कम हुई हुई होती है, उनमें तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। ऐसी कुछ गिनी चुनी स्कॉलरशिप के बारे में मुझे पता है जो हर साल आती हैं, उनमें तो ये मान के चलो कि 90% से ऊपर चांसेस हैं तुम्हारे सेलेक्ट होने के। तभी तो मेरे चैनल के कुछ 3 स्टूडेंट्स का मुझे पता है जिनको जो मैंने बताई थी स्कॉलरशिप वो मिल गई थी। और जब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी सेलिब्रेशन के लिए अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के, तब उन्होंने मुझे बताया था, लाइव स्ट्रीमिंग पर थैंक यू बोला था, कॉन्ग्रेचुलेट किया था। और मैं सही बता रहा हूँ, इस स्कॉलरशिप का पर्टिकुलरली इस HDFC स्कॉलरशिप का प्रोसीजर इतना लंबा था ना, मैंने किसी स्कॉलरशिप का इतना प्रोसीजर लंबा नहीं देखा। 18 क्वेश्चंस मैंने किसी स्कॉलरशिप के वीडियो इंटरेक्शन में देखे ही नहीं आज तक। प्लस इसमें मोर अबाउट योर सेल्फ सेक्शन भी ना बहुत ट्रिकी था। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि क्या आप होम विजिट के लिए मतलब करना चाहते हैं या नहीं। मतलब अगर उसमें कोई बंदा नो कर दे सेलेक्ट, तो समझो उसका तो चांसेस फिर माइनस में चला जाए। अब आपको फोकस सिर्फ इस चीज़ पे करना है कि आपको किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना। अब किसी भी अपडेट का इंतजार मत करो, हैप्पी न्यू ईयर मनाओ, अच्छे से वेट करो 31 दिसंबर। अब कोई ये मत पूछ लेना इस वीडियो के कमेंट में कि रिज़ल्ट कब आएगा। हैप्पी न्यू ईयर जैसे ही आएगा समझ लेना। अगर कोई नोटिफिकेशन आपके पास आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपना हैप्पी न्यू ईयर को हैप्पी ही रखना, सैड मत करना उसको। यहाँ पर गर्मियों से ठंड होने वाली है, मगर रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। पता है एक वीडियो में मैंने ही बताया था कि HDFC का रिज़ल्ट पहले आ जाएगा रिलायंस से, मगर अब मुझे ये बड़ा मतलब कहना पड़ रहा है कि HDFC का तो बाद में ही आएगा। लिख के ले लो, बाद में ही आएगा, रिलायंस का पहले आ जाएगा। और फिर इसमें ये भी है ना कि बैचेज़ में होता है, इसमें हमेशा 3 बैचेज़ में होता था, तो ये लास्ट वाला बैच का क्या पता अभी भी रह रहा हो, तो ये वाला पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें कि भी लास्ट वाले बैच का रह रहा हो सिलेक्शन प्रोसीजर। अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताना अभी तक आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल रखी हैं, नाम ही बता दो जस्ट, जो भी मिल रखी होगी बता देना, पता तो चलेगा कि कितने रेगुलर व्यूअर्स को स्कॉलरशिप भी मिल रखी है और कितनों का वाकई में फ़ायदा हो रखा है बडी फॉर स्टडी से या किसी भी स्कॉलरशिप लिस्टिंग प्लेटफॉर्म से, जिससे कि बाकी सबको भी पता चलेगी कि स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मिलती हैं वाकई में स्टूडेंट्स को। बाकी तो नवंबर लास्ट तक भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आएंगी, दिसंबर में भी स्कॉलरशिप्स आएंगी, और जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो थोड़ी स्कॉलरशिप्स कम आनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज एट दैट टाइम जो फिनेंशियल ईयर होता है वो ख़त्म होने को होता है। और उस टाइम पर क्या होता है कि जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो रिम्बर्स मतलब डिसबर्स होना शुरू हो जाता है या क्रेडिट होना शुरू हो जाता है। ये पैटर्न हमेशा से रहा है और हर साल रहा है सेम पैटर्न कि मार्च और अप्रैल या मई में डिसबर्सल होना स्टार्ट हो जाता है स्कॉलरशिप अमाउंट का, एंड स्मूथली क्रेडिट हो जाता है वो स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में, जैसा कि अब तक का पैटर्न रहा है। ओके गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, अगेन कह रहा हूँ हाइप कर दो, बिकॉज ये बात भी सबके कानों तक पहुँचनी चाहिए और सबको इस बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट बहुत टाइम हो गया, बहुत अभी तक नहीं आया। तो ओके गाइस।